नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चैफ अड्डे में। खबर अर्नब गोस्वामी और उनको लेकर आए ताज़ा अपडेटों को लेकर, जहां पर उन पर निशाना साधने वालों पर ही मुसीबत खड़ी होती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, अर्नब गोस्वामी जेल से बाहर आ गए और बाहर आते ही सोशल मीडिया पर उनकी बेल को लेकर बहस शुरू हो गई है। एक तरफ जहाँ ट्विटर पर भाग ठाकरे अर्नब आया ट्रेंड करता रहा, तो वहीं दूसरी ओर अर्नब गोस्वामी ने भी न्यूज रूम पहुंचकर सीधे उद्धव ठाकरे को ललकार लगाई। उन्होंने कहा कि ठाकरे गेम तो अब यहां से शुरू हुआ है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अगले 10 से 11 महीने में रिपब्लिक नेटवर्क के और भी कई चैनल आएंगे और न सिर्फ रीजनल भाषा में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रिपब्लिक टीवी अपनी पहचान बनाने वाला है। अर्नब यही नहीं रुके, उन्होंने आगे फिर ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे तुम मुझे क्या रोकोगे, मैं तो जेल से भी रिपब्लिक के नए चैनल्स लॉन्च कर दूंगा। लेकिन अब इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के मामले को इतनी तवज्जो देते हुए उसे प्राथमिकता से क्यों सुना, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। तो दूसरी ओर उद्धव सरकार भी कटघरे में है। क्या है पूरा मामला, वो भी जानिए। पहले कांग्रेस नेता की सुनिए, जिन्होंने अर्नब गोस्वामी और सवाल उठाते हुए कहा कि पहले तुम बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, लेकिन अब मंडेला क्यों बन रहे हो। दरअसल कांग्रेस के एक नेता हैं जिनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णन। उन्होंने अर्नब गोस्वामी की चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि पुलिस वैन में बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे और अब नेल्सन मंडेला बन रहे हो। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ पड़ी। आचार्य साहब को ऐसी कई बातें सुनाई गई जो हम आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक जान लीजिए जो बताने लायक है। एक ट्रोलर ने लिखा कि हजारों खामियां हो आप में आचार्य जी, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है आप में। आपको मालूम होता है कि आपके एक ट्वीट पे गालियों की बौछार हो जाएगी, इसके बावजूद आप बड़ी सहनशीलता से गाली सुनते भी हैं और फिर अगले ट्वीट के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी सहनशीलता को प्रणाम। लेकिन अर्नब के मामले में जितनी ज्यादा मुश्किलें कुणाल कामरा की बढ़ सकती हैं, वो कांग्रेस नेता आचार्य से भी कहीं ज्यादा हैं। दरअसल दोस्तों, अर्नब गोस्वामी की रिहाई के मामले में वकील रिजवान सिद्दीकी ने देश के अटॉर्नी जनरल को आवेदन पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन ये मांग की क्यों जा रही है, वो भी जानिए। दरअसल कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी की जमानत पर सवाल उठाते हुए लिखा था, जिस गति से सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को ऑपरेट करती है, ये समय है कि महात्मा गांधी की फोटो को हरीश साल्वे की फोटो में बदल दिया जाए। दोस्तों को बता दें कि हरीश साल्वे देश के नंबर 1 वकील और इस मामले में अर्नब गोस्वामी के वकील रहे हैं। दूसरी ओर कुणाल कामरा ने एक और ट्वीट किया, उसमें तो उन्होंने हद ही करते हुए सीधे जस्टिस पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ एक फ्लाइट अटेंडेंट है जो प्रथम श्रेणी के यात्रियों को शैंपेन ऑफर कर रहे हैं क्योंकि वो फास्ट ट्रैक्ड हैं, जबकि सामान्य लोगों को यह भी नहीं पता कि वो कभी चढ़ या बैठ भी पाएंगे। सर्व होने की तो बात ही नहीं है। कुणाल कामरा के इन ट्वीट्स को न्यायालय की अवमानना यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के तौर पर माना जा रहा है। वैसे दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं जब कुणाल कामरा ने कुछ इस तरह का काम किया हो। इससे पहले अर्नब गोस्वामी के साथ उनका पुराना 36 का आंकड़ा है, जहां एक फ्लाइट के दौरान का वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी के पास जाकर उनसे कई ऐसे सवाल पूछ लिए थे जिसे लेकर उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई थी और बाद में फ्लाइट ने उन्हें बैन तक कर दिया था। लेकिन फिलहाल अब नजर लोगों की इस बात पर है कि अर्नब गोस्वामी उद्धव ठाकरे का किस अंदाज में जवाब देते हैं, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता भले ही अर्नब पर सवाल उठा रहे हो, लेकिन उनकी खुद की पार्टी किस तरह से गर्त में गिरती जा रही है, इसका एक और उदाहरण बिहार चुनाव में देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस मुक्त भारत होता दिख रहा है, लेकिन बावजूद उसके उनका फोकस अर्नब गोस्वामी की रिहाई पर है। मेरा दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में बात लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल द चैफ अड्डा को तुरंत सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।